शुरुआत बड़ी खबर के साथ संभल मस्जिद विवाद पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संभल शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज की गई। बड़ी तादाद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे नमाजी। पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने की सलाह दी गई थी। जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद के सर्वे के बाद आज जुमे की पहली नमाज और बड़ी संख्या में नमाजी यहां पर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच आज जुमे की नमाज अदा की गई। संभल में आज पुलिस प्रशासन का खास पहरा है। जुमे की नमाज के लिए आज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने वाले थे। जिस तरह से सर्वे के बाद से तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस मस्जिद को लेकर, पुलिस प्रशासन तमाम एहतियात बरत रहा है और उसके बाद आज एहतियात के बीच में जुमे की नमाज पढ़ी गई। इस बात से नाराजगी है क्योंकि कोर्ट हमेशा दोनों पक्षों को सुनता है, लेकिन बिना आपके पक्ष को सुना नहीं गया। नहीं, इस तरह की हमें कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, उन्होंने कर दिया, अचानक से उनके अचानक आने से नाराजगी है। कोर्ट से कोई नाराजगी नहीं है क्योंकि कोर्ट तो देता ही है और एक पक्षीय ही होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों पक्ष उस टाइम मौजूद हों, ऐसा नहीं है। उन्होंने लेकिन उनका एकदम इतनी अर्जेंसी उन्होंने दिखाई कि डायरेक्ट वहां से यहाँ आ गए। और मुझे भी डायरेक्ट चंदोसी से, मैं सेशन में प्रैक्टिस करता हूँ चंदोसी में, मुझे भी डायरेक्ट यहीं आना पड़ा 6:04। इस तरह की कोई नहीं है। अब देश भर में एक रवायत सी बन गई है कि तमाम मस्जिदों पर, मंदिरों का दावा किया जाता है, कुछ पुराणों की बात होती है। क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ दंगा फसाद फैलाने की बात है और कुछ नहीं, इसमें सच्चाई कोई नहीं है। कोई सच्चाई नहीं है। 1991 का जो एक एक्ट है उपासना, उसका पूरा उल्लंघन हो रहा है। इसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ठीक है, हम अपनी कोर्ट में बात रखेंगे, कलम की लड़ाई कलम से लड़ेंगे और अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। आखिरी एक सवाल, हिंदू पक्ष ये कहता है कि एक संभल का कोई गजट है जिसमें हरिहर मंदिर की बात लिखी हुई है। क्या उन कागजों में कोई सत्यता है? आपने सुना है इस बारे में कुछ? कहने में और दिखाने में फर्क है। वो दिखाए तो सही कहाँ है? कोर्ट में क्या कोई सबूत दिखाए उन लोगों ने? नहीं, अभी कुछ नहीं। अब ये 29 से सुनवाई शुरू होगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। कोर्ट आगे भी कहता है कि सर्वे चले, तो आप लोग क्या सर्वे? वो हम सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। अभी तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि फिर से होगा कि नहीं होगा। कोई एक अलग बात है, वो कोर्ट का मैटर है। कोर्ट अगर इस तरह का कोई ऑर्डर देता है तो हम फिर उसको देखेंगे क्या करना क्या सर्वे टीम आई थी, क्या देखा उन लोगों? कुछ नहीं देखा सिवाय जामा मस्जिद के अंदर जो चीजें होती हैं, वजू खाना, वजू के लोटे और आपका टोपियां, कुरान पाक, कुरान मजीद, सिपारे, यही चीजें मिली और इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आखिरी में एक सवाल, आखिरी में सदर साहब आखिरी में एक सवाल, वकील साहब, ये इस मस्जिद का ऐतिहासिक तथ्य क्या है? कब निर्माण इसका हुआ था? 1526 में। 1526 में कराया गया। हाँ, बाबर बादशाह ने कराया। चलिए, तो ये संभल की शाही मस्जिद के सदर साहब जिन्होंने बताया कि जो कोर्ट कमिश्नर सर्वे हुआ वो बहुत जल्दबाजी में किया गया और उसमें जिस तरह की अर्जेंसी दिखाई गई उससे हमारी नाराजगी है। लेकिन आगे सर्वे होगा या नहीं होगा वो आने वाली परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन इस वक्त जो है वो इस जामा मस्जिद में जो है वो जो शुक्रवार की या जुमे की नमाज है वो अता की जा रही है और प्रशासन और शासन के तमाम लोग और तमाम सुरक्षाकर्मी जो है इस वक्त मौजूद हैं। और नमाज अता करने के बाद जो है खत्म होने के बाद इसी बात की हिदायत है कि सारे नमाजी जो है यहाँ से अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाए। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा जा रहा है कि कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर था। जुमे की नमाज अदा की गई। हमारे सहयोगी संभल से गौरव श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, जुमे की नमाज अदा की जा रही थी जिस वक्त आप ये रिपोर्ट बना रहे थे, इस वक्त क्या तस्वीर वहां पर, क्या पुलिस प्रशासन की जो कोशिश शांति व्यवस्था बनाए रखने की थी उसमें प्रशासन कामयाब रहा? दिखाओ, ड्रोन दिखाओ। ठीक, फ्रेम लो। बिल्कुल, देखिए, मैं नमाज जो है वो खत्म हो चुकी है। ये देखिए बाकायदा प्रशासन की तरफ से ड्रोन लगाए गए हैं। ये फोर्स और संभल के सांसद जो हैं जियाउर रहमान बर्क जो है वो इस वक्त मस्जिद परिसर से उतर रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं और यहाँ पर उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है हालांकि हो रही है। लेकिन जिस तरह की भीड़ उनके समर्थकों की उनके साथ में यहाँ फिलहाल नजर आ रही है, उस भीड़ में ये संभव नहीं है कि बाइट की जा सके। पुलिस प्रशासन भी जो है यहाँ फिलहाल नमाजियों की जो भीड़ है उनको यहाँ से कोशिश कर रहा है कि वो आगे की तरफ बढ़े ताकि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं।
शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं जो कि संभल से सांसद होते थे और उनके इंतकाल के बाद जो है यहाँ पर उनके पोते सांसद बने। लेकिन जिस तरह की आज सुरक्षा व्यवस्था रही, काफी ज्यादा भीड़ रही, बड़ी संख्या में जो नमाजी वो पहुंच गए थे जिनके लिए यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी। बाद में मस्जिद कमेटी ने उन लोगों से अपील की कि वो लोग यहाँ से बाहर की तरफ चले जाएं ताकि यहाँ पर वो अपने घरों में नमाज पढ़ सकें। लेकिन इस वक्त जो आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी और पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से लोगों को जो निकाला जाए। बाजी है वो इस वक्त आपको यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को निकालने की कोशिश जो है यहाँ पर हो रही, क्योंकि महत्वपूर्ण ये था कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरी तरीके से बना रहे। और उसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप देखें तो लगातार मेरे ऊपर ड्रोन से जो है वो निगरानी आपके ऊपर जो है फिलहाल इस वक्त रखी जा रही है। ये तस्वीर मैं कैमरा पर्सन अंकित आपको लगातार ये दिखा रहे हैं। तो प्रशासन की मुस्तैदी थी छतों पर, आसपास की गलियों में, पूरे इलाकों में लोगों को कहीं भी इकट्ठा नहीं होने दिया गया, सिवाय उनके जो नमाज के पहले नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे उनको इजाजत दी गई। और उसके अलावा वो लोग जो नमाज पढ़ने के लिए जिनके लिए जगह नहीं थी उनको बाहर फेंकर हमने। छोटा सा सवाल है, हम ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रशासन कैसे भीड़ को मैनेज कर रहा है। हम ये देख पा रहे हैं कि नमाजी कितनी बड़ी संख्या में इस मस्जिद पर इकट्ठा हुए, लेकिन सांसद साहब आज पहुंचे। सांसद साहब क्या अमूमन जुमे की नमाज अदा करने के लिए यहीं पर आते हैं, या सर्वे के बाद वाला जुमा था और कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग देनी थी इसलिए जियाउर रहमान बर्क वहां पर पहुंचे? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल देखिए जो हम लोगों से बातचीत की है उसके मुताबिक जब शफीकुर रहमान सांसद थे वो भी लगातार यहाँ पर पहुंचते थे और जियाउर रहमान भी कई बार जो है यहाँ पर जुमे की नमाज पर यहाँ पर इकट्ठा होते रहे। तो लोग यहाँ पर जो है वो ये बता रहे हैं कि इससे पहले भी आते रहे। अब चूंकि लोगों की जुबानी है तो लोग यही कह रहे हैं कि बर्क साहब आते रहे और फिलहाल बर्क साहब आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। लेकिन बर्क साहब के साथ आपको पूरा एक उनका तमाम उनके जो साथी हैं, चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, सांसद हैं, तो तमाम लोग आपके साथ उनके फ्रेम में नजर आ रहे होंगे। उनके फ्रेम में आपको पीछे शाही जामा मस्जिद के जो सदर हैं वो तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और उससे पीछे तमाम जो उनके समर्थक या उनको लोग जो यहाँ नमाज पढ़ने पहुंचे थे वो भी है। तो कोशिश वही है। लेकिन आज की मैं बात बताऊं कि वो जाहिर तौर पर नमाजियों की नहीं होती थी, लेकिन जाहिर तौर पर जो मंगलवार को सर्वे हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो है वो मूवमेंट आप कहने को कहें तो देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो जैसे कहा जाए कौमी एकता दिखाने के लिए या एक यूनिटी दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और आप देखिए लगातार जो है मस्जिद कमेटी के लोग उनको हटा आगे कोर्ट में जा सकता हूँ और जो कोर्ट ने आदेश दिया मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरा यह है कि इस आदेश के तहत क्योंकि दूसरे पक्ष को यानी कि हमारे पक्ष के लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, उनको सुना जाना चाहिए था पहले सर्वे देने से पहले, आदेश देने से पहले। खैर कोर्ट का मामला है, उन्होंने आदेश दिया, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। इतनी जल्दी कौन सी थी, क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए? और सर्वे ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी अगर और चीजों में भी कर लेता, अगर ये पुलिस प्रशासन के जो लोगों के साथ हम मॉब लिंचिंग होती है अगर उसमें भी इतनी सख्ती दिखाता, अगर ये पुलिस प्रशासन इसी तरह से लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं उसको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करता जो इस टाइप का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो हमें भी खुशी होती। मालूम नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था। खैर फिर भी इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। और रही बात इस संभल के अंदर सुकून है, हम सुकून को ही कायम रखना चाहते हैं। मैं आज सांसद हूँ इस जगह, आज यकीनन दादा मोहतरम बर्क साहब की बहुत कमी है क्योंकि वो संभल की जामा मस्जिद से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, हमदर्दी रखते थे। और लेकिन आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था, मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान
ये प्रदेश और देश किसी की भावना से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। हमारी पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था, उसके अंदर सीधे सीधे ये है कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल अपनी जगह है वो अपनी जगह रहेंगी। उसकी धारा 2 कहती है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 कहती है कि अगर कोई केस अगर किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ है और अगर वो केस अदालतों के अंदर है जो 1947 15 अगस्त से पहले धार्मिक स्थल है, तो उस केस को, उन पेंडिंग केसों को बंद कर दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि किसी भी प्रकार के किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरी धार्मिक स्थल में नहीं बदला जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 कहती है कि जो बाबरी मस्जिद को छोड़ करके हर धार्मिक स्थल पे ये लागू होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो बनाया हुआ कानून है उसको मान्य, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कानून है उसको सभी लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोर्ट हो, उस कानून को मानना है। पुलिस प्रशासन का मकसद है कि अगर कोई गलत करे तो उसको के खिलाफ मुकदमा रखना, न्यायालय का काम है अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ मुकदमा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसको सजा देना। लेकिन जो कानून बना हुआ है उसके खिलाफ आप कैसे कर सकते हो? हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, अरे ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई। और हमारा मजहब इस्लाम ये कहता है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे रिटन मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे मजहब इस्लाम ये कहता है किसी धार्मिक स्थल को तोड़ के तो अपना धार्मिक स्थल बनाने की दूर की बात है, अगर कोई हमारा मजहब का भी अगर इंसान है, मुसलमान है, तो उसकी जगह पे भी जबरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज नहीं होगा। तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी, अरे नहीं सदर साहब, मैं बात रख रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? अरे हक है, हक कहेंगे हम। पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं हैं। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। और हम कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और मैं प्रयास करूंगा, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से, मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले को इंशाल्लाह कि मुझे बोलने का मौका मिले पार्लियामेंट में, मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। और रही बात कानूनी जो दाव पेच है, उस कानूनी लड़ाई का जवाब हम कानूनी लड़ाई से ही देंगे। हम यहाँ कोई संभल की सरजमी पर कोई हम लड़ाई जंग नहीं करना चाहते, ना किसी दूसरे धार्मिक लोगों से, ना ही पुलिस प्रशासन के लोगों से, लेकिन हम ये चाहते हैं, क्योंकि रही बात जहाँ तक धर्म की बात है, मैं कह रहा हूँ, मुझे जो वोट दिया है, मुसलमानों के साथ दूसरे धर्म के लोगों ने वोट दिया है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका सम्मान भी करता हूँ, उनका काम भी करता हूँ, और उनको हक और इंसाफ के लिए राजनीतिक तकाजे से, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ उससे भी, और मजहबी तकाजे से भी मैं मुसलमान और हिंदू समाज के लोगों के जायज काम को करूँगा। लेकिन जहाँ मैं मजहबी आदमी होने के नाते, ये जामा मस्जिद अल्लाह का घर है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ उसके ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जियाउर रहमान बर्क संभल से सांसद, और वो क्या कह रहे थे वो हमने आपको सुनाया। वो कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर सर्वे का आदेश दे दिया, और वो कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। हमारे साथ गौरव लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, जियाउर रहमान बर्क वहां मौजूद हैं, बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है, और मुस्लिम पक्ष ये साफ कह रहा है कि हमारी मर्जी के बगैर, हमारे पक्ष को सुने बगैर वहां पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, और कानूनी लड़ाई लंबी खींचने की बात या लंबी लड़ने की बात कही जा रही है इस पक्षियों से। बिल्कुल, देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा कानून है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे उनके कार्यकाल में
और जब इस कानून पर सुनवाई हो रही थी तब कहा गया था कि अगर इस कानून को लेकर कोई बदलाव किया गया तो पूरे देश में इस तरह के मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। हालांकि वो कानून अभी यथावत बना हुआ है, संसद द्वारा उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह के अलग अलग देश के शहरों से, हिस्सों से इस तरह के आदेश आते हैं। संभल का जो ताजा मामला है जिसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस मामले में जब उनके पास पिटीशन आई, उन्होंने उसी शाम फैसला देकर सर्वे का आदेश दे दिया। मुस्लिम पक्ष की नाराजगी उसी से है और इस वक्त आपको जो सांसद हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ तमाम उनके समर्थकों की भीड़ भी है जो यहाँ पर है। और जियाउर रहमान बर्क ने ये साफ किया है कि वो इस मामले में बहुत साफ हैं कि वो कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ेंगे और अपनी बात को आगे रखेंगे, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें पर्याप्त मौका जो है वो सुनने का नहीं दिया और इसी बात पर वो कायम है। और जब हम इस मस्जिद के तमाम लोगों से बात कर रहे थे तब भी उन्होंने अपनी बातें यही कही थी। अब ये देखना होगा कि 29 नवंबर को जो सुनवाई होगी क्या उसमें इन पहलुओं को ध्यान देखा जाएगा। इसके अलावा जो हमें जानकारी है कि मुस्लिम पक्ष जो है इस पूरी हिंदू पक्ष की याचिका को रूल 7/11 जो कि पोषणीयता या मेंटेनेबिलिटी का मामला है उस पर जो है वो चैलेंज कर रही है। बर्क साहब हमारे साथ मौजूद है। बर्क साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से हमारे सहयोगी गौरव जियाउर रहमान बर्क से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली वो क्या कह रहे हैं सुनिए। रह गए हैं, मेरी गुजारिश है फिर सब एक साथ ही कर लें, उसके इस यहाँ के बाद में नहीं कर रहे। फिर मेरी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये बताइए, नमाज हो गई है, शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है नमाज, क्या कहना चाहेंगे? नमाज तो शांति की, हमारा मजहब इस्लाम नमाज की जो इजाजत देता है शांति और सुकून के साथ ही होती है। यहाँ कोई जंग नहीं होने जा रही थी। जो पुलिस प्रशासन ने इतनी लंबी की तैयारी जो कर रखी है, जो इतनी फोर्स लगा रखी थी, जो पुलिस प्रशासन ने इतनी फोर्स लगा रही है, यहाँ कुछ जंग का वो नहीं है। लेकिन यह हमारी जामा मस्जिद है और हमारी जामा मस्जिद ये कोई अभी नहीं 2, 4, 10 साल के नहीं है, सैकड़ों साल से हमारी मस्जिद है और ये इस संभल की सरजमी पर बहुत सुकून कायम है। कोई किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो बाहर से आकर यहाँ पे इस शहर की और इस जिले की फिजा को खराब करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो कि इस शहर और जिले की फिजा को खराब करना चाहते हैं। रही बात, हाँ मुझे ये इसके बारे में मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर के कि कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई। अंकित हाँ तो बिल्कुल जी गौरव प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, तो देखिए जो सांसद हैं संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का फैसला दिया गया वो हमें स्वीकार नहीं है, हमें सुना नहीं गया। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बाध्यता है जो कहती है कि 15 अगस्त 1947 को जिन धार्मिक स्थानों की जो प्रवृत्ति थी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, स्टेटस को बनाया रखा जाएगा, उसका उल्लंघन हुआ है। 7/11 जो कि मेंटेनेबिलिटी का एक पहला स्टेप होता है किसी भी सिविल सूट या दीवानी के मुकदमे में, उसको जो है नहीं ध्यान में रखा गया और जिस बहुत फौरी तौर से यहाँ पर सर्वे किया गया उसको लेकर नाराजगी। और यही वजह है कि तमाम वो लोग जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं या पीढ़ियों से जो नमाज पढ़ने आ रहे थे वो ये कहते हैं कि हमने इसको देश की आजादी के पहले से अब तक एक मस्जिद के तौर पर ही देखा है और इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। अब चूंकि ये पक्ष है, लेकिन चूंकि मुकदमेबाजी, हम हमेशा सुनते हैं कि जो जमीन के मुकदमे होते हैं वो बहुत खराब होते हैं, तो ये जमीनी मुकदमा है और इस मुकदमों में अड़ंगे बहुत होते हैं। हम मथुरा का मामला देखें, ज्ञानव्यापी का एक के बाद एक मुकदमे दाखिल होते हैं, 7/11 की उसमें याचिकाएं लगती हैं, मेंटेनेबिलिटी चैलेंज होती है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लटकता है। ज्ञानव्यापी भी वहीं पहुंचा हुआ है, मथुरा भी वहीं पहुंचा है और मुस्लिम पक्ष ये क्लियर कर चुका है और जिसका प्रतिनिधित्व जियाउर रहमान बर्क कर रहे हैं वो ये साफ कर चुके हैं कि कानूनी लड़ाई है तो कानूनी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद को वो छोड़ेंगे नहीं। तो एक तरफ वो कानून के भी होने की बात करें, दूसरी तरफ धार्मिक तौर पर अपना पक्ष मजबूत होने की भी बात करें।